Bismillahirrahmanirrahim. I am Manzoor Ahmed Sheikh from GHS Belgaum. So it is class 10th, subject is science. And today's topic is hormones and their functions. तो मैंने आपको इससे पहले बता दिया था डिफरेंट हार्मोन्स, उनकी लोकेशन. आज हम इनकी फंक्शंस की बात करेंगे. तो सबसे पहला जो हार्मोन आता है दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन में मौजूद होता है और ये प्रोड्यूस करता है रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स. ये जो हाइपोथैलेमस है ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी हार्मोन्स को ये कंट्रोल करता है. अब जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, लेकिन हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को दरअसल कंट्रोल करता है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है. इसके अलावा ये रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है. इनहिबिटरी हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और रिलीजिंग हार्मोन्स वो होते हैं जो ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं. दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड. ये बिलो द ब्रेन यानी कि इसकी लोकेशन ब्रेन के नीचे होती है, यानी कि ब्रेन के अंदर नहीं होता है, जबकि हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन के अंदर होता है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड बिलो द ब्रेन होता है. ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है और इसमें से एक हार्मोन है दैट इज़ द ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स. ये हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स. जब बोन्स और मसल्स डेवलप होते हैं तो एज यूजुअल जब उनकी ग्रोथ हो जाएगी एज ए रिजल्ट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी ओकर्स. दैट मीन्स जब ग्रोथ हार्मोन अगर रिलीज होता है तो इन दैट केस अगर ये एक्सेस में रिलीज होता है, इन दैट केस ऑर्गेनिज्म विल डेवलप और द पर्सन विल डेवलप टॉलर. और अगर ये लेस क्वांटिटी इसकी ग्रोथ हार्मोन की रिलीज होती है तो इन दैट केस द ऑर्गेनिज्म विल बी डिवार्फ और द पर्सन विल बी डिवार्फ. तो ग्रोथ हार्मोन जो है जो सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इट शुड बी इन नॉर्मल अमाउंट. इट शुड नीदर बी इन लार्ज क्वांटिटी, नीदर इट शुड बी इन लेस क्वांटिटी. इफ a large quantity of growth hormone is released, then the organism becomes tall, and if it in less quantity और less quantity में होता है तो organism dwarf होता है. तीसरा है थायराइड ग्लैंड. जो थायराइड ग्लैंड है ये नेक में मौजूद होता है बिलो द हेड. और तो ये सिक्रीट करता है थायरोक्सिन. तो थायरोक्सिन बनाने के लिए इससे ज़रूरत होती है आयोडीन की. ये जो आयोडीन होता है ये साल्ट में मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड वी शुड टेक दो साल्ट्स विच कंटेन्स आयोडीन. जो आयोडाइज साल्ट्स होते हैं वही हमें लेने चाहिए. अगर आयोडीन हमारे बॉडी को नहीं मिलता है, इन डैट केस जो हमारा नेक है ये सिवालो हो जाता है. ये सिवालो होने के बाद इसको एक डिजीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड गायोट्री. डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन और डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गायोट्री. तो थायरोक्सिन बनाने के लिए ज़रूरत होती है आयोडीन की, जो इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयोडाइड मौजूद होता है इनसाइड द साल्ट्स. और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ये गायोट्री का इससे हो जाती है. ये गायोट्री जो है इट इज़ ए डिजीज़. अब ये जो आयोडीन है या थायरोक्सिन है ये कंट्रोल करता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म का. इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स. दैट मीन्स जो भी हम खाते हैं पीते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स वहाँ से निकलते हैं उनको उनकी मेटाबॉलिज्म जो है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय दिस थायरोक्सिन. So it is important that means it helps in growth as well. अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी थायरोक्सिन की तो ग्रोथ नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो ये रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है डेट विल नॉट बी कंट्रोल्ड. तो ग्रोथ ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है. दैट मीन्स दिस थायरोक्सिन इज़ इम्पॉर्टेंट और दिस थायराइड ग्लैंड इज़ इम्पॉर्टेंट. तो इसके बाद है पैराथायराइड ग्लैंड. ये 4 स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं और ये मौजूद होते हैं
थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड के अंदर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं और ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करता है पैरेट हार्मोन। इट सिक्रीट्स अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड पैरेट हार्मोन। और ये पैरेट हार्मोन जो है इट रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम फास्फोरस लेवल्स इन ब्लड। जो हमारे ब्लड में जो फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है वो रेगुलेट हो जाता है बाय दिस पैराथायराइड हार्मोन because it secretes a hormone by this parathyroid gland because it secretes parrot hormones which regulate the levels of potassium, phosphorus and calcium inside the blood because potassium, phosphorus and calcium are necessary for making up bones, for making up these proteins and for other functions for releasing energy। तो उन चीज़ों के लिए ज़रूरत होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। यहाँ से एटीपी और रिलीज़ करने में हमें फास्फोर लेवल की होना चाहिए और हमारे बोन डेवलप होने के लिए कैल्शियम होना चाहिए। जब बोन्स डेवलप होंगे तो ग्रोथ हो जाएगी और अब हम करेंगे जो पैरेट हार्मोन है इट रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल्स इन द ब्लड। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बाकी हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शंस के लिए डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।